इतने सारे पैसे के पकड़े भी नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शिज़ा राना। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जो पैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल एक अलग सा डिफरेंट टॉपिक लग रहा होगा। थंबनेल में आपको पता चल गया कि इसमें मैं आपको अपनी इनकम रिवील करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने यूट्यूब से कितना कमाया है, मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई है और मैंने कैसे अर्निंग की है। ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये जो पैसे आपको नज़र आ रहे हैं मैंने हाथ में पकड़े हैं, आपने ये नहीं समझना कि मैंने किसी और से पकड़े हैं या जो घर में पड़े हुए होते हैं वो उठा के मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको इसका भी प्रूफ दिखाऊंगी कि वाकई ही इतने ही पैसे मैंने कमाए हैं, इतनी ही अर्निंग मुझे हुई है, इतने ही मेरे अकाउंट में बने थे और ये रियलिटी है। बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें नहीं शो करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे फेलो यूट्यूबर्स ने कहा कि आपको ये लाजमी रिवील करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। इससे और कुछ नहीं होता, लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर लड़कियां घर बैठ के कमा सकती हैं तो फिर हम भी कमा सकते हैं। और नो डाउट मुझे खुद भी बहुत सारी मोटिवेशन मिला करती थी जब कहते थे कि यार यूट्यूब के ज़रिए भी अर्निंग होती है। और ये जो पैसे हैं ये स्पेसिफिक यूट्यूब के हैं, मतलब सिर्फ ये मैंने यूट्यूब से पैसे कमाए हैं। इसके अलावा जो दूसरी मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ या जो मेरी दूसरी ऑनलाइन अर्निंग होती है वो अलग है। ये जो पैसे हैं ये प्योर यूट्यूब के हैं। और मैं आपको पूरा जर्नी बताती हूँ कि मैंने ये काम कैसे शुरू किया था और कैसे मैंने यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाना शुरू किए। तो दिखने में ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, है भी ज़्यादा, और नो डाउट कि ये ऐसे ही नहीं आ गए हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और तब जाके जो है ये पैसे मुझे मिले हैं। मैं जब फ्रीलांसिंग कर रही थी तो उस टाइम पर मुझे लगता था कि यार ऑनलाइन अर्निंग नहीं होती, लेकिन जब मुझे वहाँ से पैसे आना शुरू हुए, जब फ्रीलांसिंग के ज़रिए मैंने कमाना शुरू किया, हालांकि फ्रीलांसिंग में कोई इतने ज़्यादा प्रूफ नहीं दिखाते। अब तो आपको पता है यूट्यूब के हवाले से कि यूट्यूब से अर्निंग होती है उसके काफ़ी ज़्यादा प्रूफ होते हैं, तो फ्रीलांसिंग से नहीं होते थे। बट एट दैट टाइम मैंने यही सोचा कि अगर फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं तो फिर यूट्यूब के ज़रिए भी कमाए जा सकते हैं। हमेशा से यूट्यूब पे काम करना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन रहा कि मुझे कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी लोगों को फ्रीलांसिंग ही सिखानी चाहिए ताकि आप लोगों का भी भला हो सके, आप लोग भी मेरी तरह पैसे कमा सको। यूट्यूब के अलावा जो मैंने फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए थे, एक दफ़ा मैंने उसकी भी डिटेल शेयर की थी, मैंने आपको वो इनकम भी शो करवाई थी। उसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, बहुत सारी दुआएँ मिली थी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली थी। फिर फेलो यूट्यूबर्स के कहने पे और आप लोगों की उस वीडियो पे मोटिवेशन देख के मुझे लगा कि मुझे अपनी फ़र्स्ट इनकम शो करनी चाहिए। अब जो इस चैनल पे नए होंगे वो ये बात सोच रहे होंगे कि आपके तो ऑलरेडी 75,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 80,000 के करीब होने वाले हैं और आपको अब पेमेंट आ रही है। तो बिल्कुल मुझे अब पेमेंट आ रही है, लेकिन ये पेमेंट जो है फ़र्स्ट और सेकंड मंथ की है, ठीक है। ये दोनों मैं आपको बताती हूँ कौन से मंथ की कितनी है। और 75 या 80,000 सब्सक्राइबर्स की जहाँ तक बात रही वो ये है कि 4 महीने पहले ये चैनल बना था और 4 महीने में माशाल्लाह से इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल चीज़ें बताई जाती हैं। और जब लोगों का, ऑडियंस का एतमाद बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ते जाते हैं। सिर्फ दिखाने का, बताने का मकसद ये है कि आप लोग मोटिवेट हो सके। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, ये सब कुछ आपकी मोटिवेशन के लिए है, ताकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के परेशान हो गए हैं, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपका चैनल दिन ब दिन बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, बिल्कुल डाउन हो रहा है या उठा ही नहीं है सिरे से, तो आपके लिए ये बेहतरीन मोटिवेशन है कि देखिए अगर मैं कमा सकती हूँ तो आप भी कमा सकते हैं। और जो मुझे डेली देखते हैं उनको ये बात पता है कि ये चैनल अगर एकदम से ऊपर गया था तो एकदम डाउन भी हो गया था। तकरीबन 1 महीना मुसलसल चैनल डाउन होता रहा है, लेकिन मैंने वीडियोस बनाना नहीं छोड़ी थी, मैंने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा था, मैंने काम किया था। अब ये मुझे थोड़े से वज़नी लग रहे हैं, मैं रख देती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, तो मैं अपनी बहनों, अपने भाइयों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि अगर मुझ जैसी लड़की घर बैठ के इतने पैसे कमा सकती है बग़ैर 1 रुपया भी लगाए तो आप भी कमा सकते हैं। नो डाउट आप जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं, आपको आना जाना पड़ता है, आपको 9 to 5 की एक हेक्टिक रूटीन आपकी बन जाती है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है, आप बाउंड हो जाते हैं, आपको इतनी जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिलती और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आते हैं तो इसमें आप खुद के बॉस खुद हैं, आपको अपनी मर्ज़ी से काम करना है। आप कहीं आ जा रहे हैं, इवन अगर आप आउटिंग पे भी हैं, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस होते हैं कि मुझे कहीं पर जाना होता है, मैं अपना लैपटॉप और फ़ोन साथ रखती हूँ और मैं वहाँ पे भी काम कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे दिन में काम नहीं करना, मैं रात में कर लेती हूँ, मुझे रात में काम नहीं करना, मैं दिन में कर लेती हूँ। तो ये सारी जो फ्रीडम मुझे मिली है ये ऑनलाइन अर्निंग की वजह से ही मिली है, फ्रीलांसिंग की वजह से ही मिली है। यूट्यूब के लिए आपको थोड़ा सा बाउंड होना पड़ता है कि आपको वीडियो
वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो शूट करनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको वो एक टाइम पे अपलोड करनी पड़ती है। यूट्यूब में आप थोड़े से बाउंड होते हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। अगर इंटरनेट आपको हर जगह पे अवेलेबल है तो आप अपनी वीडियोस को पहले से शूट करके रख सकते हैं और उसके बाद आप कभी भी कहीं पे भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग की बात की जाए, जिसमें आप अगर किसी फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो मेरी बात सुनिए। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप किसी भी नीश को पकड़ते हैं, हर नीश के हवाले से हज़ारों चैनल बने हुए हैं, उसमें आपको यूनिक अपने आप को करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। और इसी तरह से फाइवर, अपवर्क या दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बल्कि वहाँ पर फ्रीलांसर्स अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। क्योंकि आप खुद देखिए, यूट्यूब पे हर बंदा आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं तो आप ना बनाएं, आप बनाएं, लेकिन उसमें आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फ्रीलांसिंग। उसमें आपकी एफ़र्ट कम होती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने आज चैनल बनाया, कल आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, या आज आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो आपको कल क्लाइंट मिल जाएगा या अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो उसमें भी आपके कस्टमर्स को रेगुलर होने में महीनों लगते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जॉब करते हैं, जॉब का भी यही सीन होता है कि जाते ही आपको प्रमोशन नहीं मिल जाता, 3 से 4 साल आपको लगते हैं। और आपकी अगर सैलरी की, बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो वो कितनी 25-30 हज़ार होती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप क्यों किसी का बिज़नेस चमका रहे होते हैं। आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उनके बिज़नेस को ही ग्रो कर रहे हैं। आपके ज़रिए वो अपने बिज़नेस को ग्रो करते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलता। नो डाउट, अगर हम फ्रीलांसिंग की भी बात करें तो फ्रीलांसिंग भी जॉब ही है, जिसमें आपको बाहर के क्लाइंट मिलते हैं, या चलो पाकिस्तान के भी लगा लो, अगर आपको कंट्री के क्लाइंट भी मिलते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको जो रिटर्न मिलता है वो ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो कोशिश कीजिए, ऑनलाइन अर्निंग कीजिए। अब अगर बात की जाए इन पैसों की कि ये कैसे कमाए गए हैं और कितने महीनों के हैं, तो बेसिकली ये पैसे 2 महीनों के हैं, जिसमें से ये पैसे ये आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ये 2 हैं। और इसके अलावा ये वाले जो पैसे हैं, इतने पैसे जो हैं, ये मेरी सेकंड मंथ की इनकम है जो यूट्यूब से आई है। आप समझ के हैं कि ये कितने पैसे हैं, और गिन के मैं नहीं बताने वाली, लेकिन एज अ प्रूफ मैं आपको अकाउंट दिखा दूंगी कि वाकई ही ये यूट्यूब की इनकम है और ये कहीं इधर उधर से नहीं आई। और ये वाले जो आपको पैसे दिख रहे हैं, ये वाले जो पैसे हैं बेसिकली ये पैसे हैं मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम, और ये 63 के करीब हैं। ये देखिए 3000 समथिंग ये है। और इसके अलावा बाकी जो ये हैं, ये तकरीबन, बस ये आप समझ जाइए, 63 के करीब जो है वो मेरी फ़र्स्ट इनकम थी, और 235 के करीब जो है वो मेरी सेकंड मंथ की इनकम आई है, सब कुछ डिडक्ट करके। क्योंकि कुछ आपको पता है, जिनकी इनकम आती है उनको पता है कि कुछ डिडक्शन होती है, उस डिडक्शन के बाद जाके मुझे ये पैसे मिले हैं। अब ये कैसे मिले हैं और इतनी ज़्यादा कैसे आई है, मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो फर्स्ट मंथ की इनकम शेयर करते हैं और सेकंड मंथ की नहीं करते। लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर मोटिवेट ही करना है तो फिर अच्छे तरीके से किया जाए। फर्स्ट मंथ की इनकम हर किसी की बहुत ज़्यादा नहीं आती, और सेकंड मंथ से ही पता चलता है कि एक्चुअल में इस चैनल की कितनी अर्निंग हो रही है। तो बेसिकली जो सेकंड मंथ की इनकम है, इसके राउंड अबाउट ही फिर आपकी आती रहती है अगर आप मेहनत करते हैं तो इसी वजह से मैंने इंतज़ार किया। मैंने अपनी पहली पेमेंट भी नहीं निकलवाई थी, और बीच में सोचा था ईद के टाइम पे कि निकलवा लूँ, लेकिन फिर वो मैंने नहीं निकलवाई, सिर्फ यही सोच के कि आपको मुझे शो करवानी है, मैं उसी टाइम पे निकलवाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मेरी सेकंड इनकम आई है, सेकंड इनकम का ही इंतज़ार था। हर इंटरव्यू में मुझसे यही बात पूछी गई कि आपके ने कितने पैसे कमा लिए हैं, कितनी इनकम आई है। वो मैंने हमेशा यही बोला कि वो मैं अपने चैनल पर बताऊँगी, और फुल मोटिवेशन के साथ बताऊँगी कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूँ। और सेकंड इनकम को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप मोटिवेट हो सकें। 22 दिसंबर को मेरा चैनल बना था। अब 22 दिसंबर से अभी 22 गुजरी है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 4 महीनों की ये अर्निंग है। अगर आप इसको मंथली भी डिवाइड करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक बंदा जॉब करता है। स्पेशली उन बहनों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी जिन्हें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में अभी भी ऐसा लगता है कि फ़ेक है, यहाँ से अर्निंग नहीं होती। उनके लिए ये बात है कि आप ये जो पैसे मैंने आपको दिखाए हैं, अगर आप इनको 4 महीनों पे डिवाइड करके देखें तो ये उन पैसों से फिर भी बहुत ज़्यादा है जो हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पर किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो हमें 20, 25, 30 हज़ार रुपये देते हैं। अगर उसके साथ भी कंपैरिजन किया जाए तो 4-5 महीनों की सैलरी तब भी इतनी ज़्यादा नहीं बनती।
तो इसलिए कहती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग किया करें। इसके अलावा मैंने चैनल को इतना जल्दी ग्रो कैसे किया है कि 4 महीने में इतने ज़्यादा पैसे, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर से यही सुना जाता है कि वो कोई साल लगाते हैं, 1.5 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, फिर जाके उनकी अर्निंग होना शुरू होती है। और मैं आई हूँ और आते ही मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग कैसे शुरू हो गई है कि मेरा चैनल इतनी जल्दी कैसे मोनेटाइज हो गया बगैर किसी यूट्यूबर की मदद के, बगैर किसी प्रमोशन के, और कोई 2 नंबर तरीके से व्यूज़ नहीं लिए गए। सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ है। और कौन कौन सी मैट्रिक्स लगाती थी, बल्कि अभी भी लगाती हूँ, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन वो वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक और चैनल देखेंगे यूट्यूब के हवाले से, जिसमें मैं यूट्यूब के तमाम सीक्रेट्स बताऊँगी, जिसके ज़रिए मैंने अपना चैनल को ग्रो किया था। आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं उस चैनल पर आपको बताऊँगी। सिर्फ ये नहीं था कि मैंने वीडियोज़ डाली, हर वीडियो को पिछली वीडियो से बेहतर करने की कोशिश की, हर वीडियो के ऊपर रिसर्च की, हर वीडियो को एक अलग एंगल से देखा, और कैसे कैसे क्या क्या चेंजिंग करके मैंने अपनी वीडियोस को अच्छा किया, ठीक से ठीक करने की कोशिश की। वो तमाम चीज़ें मैं आपको अपने उसी चैनल पे वीडियोस के ज़रिए सिखाऊंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने एक वो चैनल आने वाला है जिसमें मैं यूट्यूब पे ग्रो करने के तमाम सीक्रेट्स आपको बताया करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रही होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर आप थे तभी ये हो पाया है, आपके बगैर ये नहीं हो पाता। स्पेशली थैंक्स फॉर दोज 100 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे बिल्कुल इनिशियल लेवल पर सब्सक्राइब किया, और फिर वो वाले सब्सक्राइबर्स जिन्होंने 1000 होने में मदद दी, और उसके बाद फिर बाकी तो फिर जुड़ते गए। आप सब लोगों का भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगी कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी जुस्तजू जारी रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। तो इसी के साथ बस इजाज़त चाहती हूँ। मेहनत करते रहिए, कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जो आपका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यहाँ पर सब कुछ फ्रॉड चीज़ें होती हैं, उसको साइड पर रख कर एक दफ़ा पॉजिटिव वे में सोचिए। मैंने खुद अपने चैनल पे बहुत सारे आपको मेथड्स बताए हुए हैं ऑनलाइन अर्निंग के, बिल्कुल अथेंटिक और जेन्युइन है। कोई भी अगर एक आपको गलत लगता है तो मुझे प्रूफ करके दिखाइएगा, ये बात मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। अल्लाह ताला इंसान को वही कुछ देता है जिसकी वो कोशिश करता है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।